हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हमें पूछे गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। हमने न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है कहाँ से? फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट। पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट का काम कर रहा है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट होती है, स्टेम है, ठीक है, लीफ है और है हमारे पास बड। अगर हम इनके पार्ट से क्या प्रोड्यूस करें? एक न्यू प्लांट। रूट से हमने एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर लिया, स्टेम से कर लिया, लीफ से कर लिया या फिर बड से। तो ऐसी जो प्रोडक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ये प्लांट्स में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो उसे हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात आ गई तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसे हम बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, ए फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता है कि जो फूल होते हैं उनके पास क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं? मेल वाले को हम बोल देते हैं स्टेमन, ठीक है, और फीमेल को हम बोल देते हैं पिस्टिल। आप ये पढ़ के आए हो, ठीक है बेटा। अगर कोई फूल उसके पास जा तो सिर्फ मेल वाला ही पार्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे एक फूल ले लेते हैं, ठीक है, एक फूल हमने ले लिया, उसके पास वो कह रहा है जा तो सिर्फ उसके पास मेल वाले पार्ट ही हूँ। मैं बहुत स्मॉल करके बता रही हूँ, जगह कम है। या फिर वो कह रहा है कि हमारे पास फूल के पास या फिर फीमेल वाला पार्ट हो, ठीक है, जहाँ एक मेल हो जा इसके पास या फिर फीमेल हो, तो उस फूल को हम क्या कहेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे सिर्फ फीमेल है, इसके पास मेल नहीं है। मेल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? मेल है, ठीक है, फीमेल जो है इसके पास नहीं है, ठीक। तो ऐसे फूलों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फूलों को हम बोलते हैं बेटा यूनिसेक्चुअल। ऐसे फूल क्या होते हैं? यूनिसेक्चुअल, जिनके पास सिर्फ या तो मेल वाला पार्ट होता है या फिर फीमेल वाला पार्ट होता है। मीन्स इसके पास मेल, मीन्स ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, उनके पास दो तरह के फूल होते हैं। कुछ फूल होते हैं जिनके पास फीमेल पार्ट होता है, कुछ फूल होते हैं जिनके पास मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई फूल है हमारे पास, ठीक है, उसके पास दोनों ही पार्ट्स हैं। मान लीजिए उसके पास फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, और उसके पास मेल वाला पार्ट भी है। तो ऐसे फूलों को क्या बोलेंगे? दोनों पार्ट हैं इसके पास, मेल भी है फीमेल भी है, तो ऐसे होते हैं बेटा फूल बाइसेक्चुअल। क्लियर हो गया आपको? दो तरह के प्लांट्स के अंदर फूल होते हैं, यूनिसेक्चुअल और बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल जो होते हैं उसके अंदर दोनों ही पार्ट्स एक ही फूल के पास होते हैं, एक ही फूल के अंदर होते हैं, मेल भी फीमेल भी। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनके क्या होते हैं? जहाँ फिर कुछ फूल मेल होंगे, कुछ फूल फीमेल होंगे। हो सकता है कि मेल वाले फूल किसी अलग प्लांट पे हों और दूसरे प्लांट पे फीमेल वाले फूल हों, ठीक है, जैसे पपाया में देखा जाता है, ठीक है। पपाया में एक प्लांट पे मेल फूल होते हैं, दूसरे प्लांट पे फीमेल फूल होते हैं। तो कभी भी आप देखोगे कि जो पपाया होता है वो हमेशा पेयर में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or the another flower of the same kind is known as। इसका क्या मतलब है? देखें, वो कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स को हमने ट्रांसफ़र करना है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? अभी एक फूल बना लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फूल हम बना रहे हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए ये चीज़, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने दोनों ही क्या बना दिए? पार्ट्स बना दिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मेल वाला पार्ट है ना, इसके अंदर येलो कलर के ज़्यादातर क्या होते हैं? येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं। आपको शायद दिख भी रहा होगा, पाउडर सा इसके अंदर बन जाता है। जो एंथर, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम एंथर बोलते हैं। आपको पता ही होगा जो मेल है, अगर हम इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊं, अगर मेल को थोड़ा ऐसे निकाल के हम देखें, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बेटा एंथर बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं एंथर। नीचे जो डंडी है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, इसे हम फिलामेंट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो ये वाला चैप्टर आप जाके देखो, हमारे चैनल पे डिटेल में हमने दिया हुआ है,
ठीक है। तो बेटा जो एंथर है इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं हमारे पास पोलेंस, ऐसे येलो कलर के इसके अंदर मान लीजिए पोलेंस बने, पाउडर सा होता है। तो एंथर से ये पाउडर, जब एंथर बहुत ज़्यादा मिच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। हाँ, मान लीजिए जब बेटा हमारे पास जो एंथर मिच्योर हो जाता है तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद इसमें से पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे वो पोलन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, पोलन्स गिर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो वो क्या कह रहा है, अभी दोबारा देखो, ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चे, जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, ये वाला स्टिग्मा है जो ऊपर जहाँ पे वो गिरा है। ठीक है, फीमेल का अगर आपको बताऊँ, फीमेल की अगर हम इसको ऐसे खोल के, ये वाला पार्ट स्टिग्मा होता है बेटे फीमेल में, ये वाली डंडी स्टाइल होती है, और ये वाली जो गोल सी हमने बनाई है राउंड सी स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास ओवरी, इसके अंदर सीड बनेगा। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरीज ये क्या है हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, पिस्टिल उसके आगे जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। तो बेटे देखो आप, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से कहाँ पे जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा पे, ऑफ द सेम, या तो वो सेम ही फूल पे जाएं, या फिर वो कह रहा है कि और ऑफ अनदर फ्लावर। ऐसे ही एक रोज़ का प्लांट है, मान लीजिए ये रोज़ का प्लांट, एक यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, एक यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, इधर मान लीजिए एक फूल यहाँ पे है, आप कलर का थोड़ा ये मत करना कि यहाँ ये और कलर का बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक और फूल है, वो भी हमारे पास सेम ही है, रोज़ का ही प्लांट है, सेम काइंड का। ये थोड़ी है कि रोज़ के जो पोलन्स हैं वो मैरीगोल्ड पे चले जाएंगे तो चल जाएगा काम, नहीं, सेम काइंड का ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लगता है कि यहाँ से पोलन जो उड़कर, या विंड से, या वाटर से, या किसी एनिमल की हेल्प से, या किसी बटरफ्लाई की हेल्प से पोलन्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई बात। स्टिग्मा ऑफ द, या तो सेम फूल के स्टिग्मा पे जाए, या फिर सेम काइंड का, ये नहीं है कि रोज़ वाला रोज़ के ऊपर ही अगर जाएगा बेटा तो बात बनेगी। ठीक है, सेम काइंड का ये मतलब है, सेम काइंड का ये मतलब है कि वो दूसरा प्लांट भी वैसा ही होना चाहिए। अगर एक प्लांट रोज़ का है तो दूसरा प्लांट भी रोज़ का ही होना चाहिए, उसके ऊपर फूल लगा होगा तो पोलन जो है दूसरे फूल पे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, पोलन्स का जो ट्रांसफ़र है बेसिकली उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नेम देते हैं। ठीक है, आगे इसकी भी टाइप है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम ये वहाँ पे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जो फ्यूज़ हो रहे हैं हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमीट्स। बेटे आप प्लांट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स का ही चैप्टर है, आपने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर जो फूल है उसमें मेल, प्लांट के ऊपर जो फूल होते हैं उसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जो मेल वाला पार्ट अभी हमने देखा था, ये वाला मेल वाला पार्ट, इसके अंदर जो पोलन्स बने हैं, मान लीजिए ये एक पोलन है, इसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है, एक सेल होता है जिसे हम मेल गैमीट बोल देते हैं। पोलन के अंदर होता है बेटा ये मेल गैमीट। क्लियर। अब हम फीमेल की बात करें, एक जो फीमेल का जो पार्ट अब हम देखें, इसके पास जो ओवरी है इसके अंदर होते हैं एव्यूल्स। ठीक है, जो एव्यूल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसके पास, अभी आपको थोड़ा बड़ा, एक एव्यूल है, उसके अंदर एक सेल होता है, उस सेल को हम बोल देते हैं एग। तो जो ये फीमेल का एग है इसे हम फीमेल गैमीट बोल देते हैं। ठीक है, ये मेल वाला गैमीट है, पोलन्स के पास ये फीमेल का पार्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा सेल है जिसे हम एग बोल देते हैं, जिसे हम फीमेल गैमीट बोलेंगे। वो कह रहा है कि जब ये दोनों ही मिल जाएं आपस में, हम देखेंगे आगे जाके कि ये फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न। ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे से तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, ठीक है, तो ये हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन आने वाला है उसमें हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। सीड जो है इधर उधर गिर जाते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार आपके छत पे भी प्लांट्स लगे होते हैं, वॉल्स के अंदर प्लांट लगे होते हैं, तो वहाँ पे सीड कौन रखने गया था। तो सीड का जो डिस्पर्सल है, सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये कैसे होता है। ठीक है, ये हवा से भी हो सकता है, वाई विंड, हवा जो है वो ये
ये बाय विंड भी हो सकता है, हवा जो है ये सीड्स को उड़ा के ले जाती है, जो सीड लाइट वेट होते हैं ना वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, या फिर ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है, पानी में कुछ जो ट्रीज पानी के आसपास लगे होते हैं, रिवर्स के आसपास आपने देखा होगा, तो पानी में गिर जाएंगे सीड्स, तो पानी उनको बहा के ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, कहीं पे तो वो सीड गिरेगा ना, तो वहीं पे प्लांट उग जाएगा। एंड एनिमल्स, यस एनिमल्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। एनिमल्स की कुछ सीड रहते हो, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जो चिपक जाते हैं, उनके पास हुक्स होती हैं, ठीक है, कांटे कांटे से स्पाइनी सीड्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं। एनिमल्स तो आपको पता है कि जंगल में भी आपने देखा होगा, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो उनके जो बॉडी है उसके ऊपर चिपक जाते हैं सीड्स, वो कहीं पे भी वो सीड क्या है गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये सीड का डिस्पर्सल हो सकता है, पानी के साथ भी हो सकता है, विंड के साथ भी हो सकता है, और एनिमल्स भी उसको डिस्पर्स कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो सीड है वो जा सकते हैं। तो ये थे बेटे आंसर्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। तो जो वेरियस मैथड हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना हमारे पास, इसके डिफरेंट से मैथड हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होती है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें ओनली सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से ये क्या हो जाती है रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल हमें नहीं चाहिए होता है, एक सिंगल पेरेंट से क्या होती है जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो इसके डिफरेंट से मेथड हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और हमारे पास बडिंग होता है, ठीक है, और हमारे पास फ्रैगमेंटेशन होता है बेटा, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और हमारे पास फिशन होता है, फिशन, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सारी। तो सबसे पहले हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की एक एबिलिटी होती है कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उनके कौन कौन से, रूट, स्टेम, लीफ, बड, इनसे वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो जो है बेटा ये है क्या, पोटैटो एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो जो है एक स्टेम है, इसके ऊपर आपने छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स देखे होंगे ब्लैक कलर के, जिसे हम आईज बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे हम नोड कहते हैं बेसिकली, जो स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर होती है नोड्स एंड इंटर नोड। तो पोटैटो में जो नोड है उसे हम आई बोलते हैं। यहाँ से अगर हम इसको मिट्टी में दबा देंगे पोटैटो को, तो यहाँ से एक शूट निकलेगी और रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा आप देखो कि स्टेम से हमने क्या प्रोड्यूस किया है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया है, तो इसे ही तो हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे हमें कोई मेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बडिंग। बडिंग देखो क्या है बेटा, बडिंग जो है इसमें क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो बड से प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये पेरेंट है, हाइड्रा के केस में, तो बेटा ये हम सारा ओवरऑल ही डिस्कस करें, ये अकेला हम प्लांट्स में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये एज वेल एज हम एनिमल्स का भी बीच में ही देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन से, सिर्फ उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्लांट्स का ही बताओ। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स का तो आपको बता दिया, तो साथ साथ एनिमल्स का भी हम बता देंगे सारा। तो बडिंग हाइड्रा जो है ये एनिमल किंगडम में आता है, एनिमल के अंदर ये बहुत एक क्लास आती है, छोटी सी क्लास है एनिमल के अंदर, सबसे इनवर्टिब्रेट्स में आता है, ये आप हाई क्लासेस में पढ़ लोगे। मीन्स हाइड्रा, आप मानोगे कि हाइड्री की जो लेंथ है ये 30 mm होती है, बिल्कुल छोटा सा 1.2 इंच। अगर हम देखें, आप अपने स्केल के ऊपर जाकर देखो कितनी छोटी सी उसकी लेंथ होती है, वो छोटा होता है। और देखने में भी ये बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट इसकी बॉडी होती है, आपको दिखता भी नहीं है कई बार, इतना मतलब ट्रांसपेरेंट सा
ऐसी इसकी बॉडी होती है, थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट होती है बॉडी इसकी, धुंधली धुंधली सी होती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है ट्रांसल्यूसेंट। आप देखोगे जो हाइड्रा है इसकी, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, ये पेरेंट है बेटा। इसकी पेरेंट की बॉडी पे ना बर्ड्स निकलती है, ये साइड पे एक बर्ड निकल रही है आप देखो। तो ये बर्ड जो है ये थोड़ी सी ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद यहाँ से ये सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है, टूट जाती है और गिर जाती है। जहाँ पे भी ये गिरेगी वहाँ पे एक न्यू हाइड्रा जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हाइड्रा का था। आपने देखा होगा यीस्ट में, यीस्ट का तो आप पढ़ के, यीस्ट जो है ये फंगस है। आप देखो कि यीस्ट के ऊपर ऐसे बर्ड्स लगती हैं, अगर वो बर्ड कहीं पे गिरती है तो वहीं से ही एक न्यू यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये यीस्ट में भी देखने को मिलता है, इसे हम बडिंग बोल देते हैं। ये बर्ड लग रही है इसकी बॉडी के ऊपर भी, ठीक है। तो ये यीस्ट का केस है बेटा, जिसे हम फंगस बोल देते हैं। यहाँ पे हाइड्रा है। तो आप देखो, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ए बड। जो प्रोजेक्शन निकली है यहाँ पे बल्ब लाइक, जिसे हम, जो प्रोजेक्शन निकली है यहाँ पे बल्ब लाइक, जिसे हम बड बोल रहे हैं, ये है बेटा बड, ठीक है। द बड ग्रोज, बड जो है वो ग्रो कर रही है यहाँ पे, एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। वहाँ से वो डिटैच हो जाती है, टूट जाती है, टूट के वो क्या करती है, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ये कॉमनली फाउंड इन यीस्ट एंड हाइड्रा, ये इन दो स्पीशीज़ में कॉमनली देखा जाता है। मीन्स इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलती है। आगे है बेटा जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेस करना, टुकड़े कर देना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास स्पाइरोगायरा है, ये हमारे पास एल्गा है, ठीक है। जो स्पाइरोगायरा है बेटा, ठीक है, मान लीजिए स्पाइरोगायरा कुछ ऐसा रिबन लाइक होता है। तो इसके जो बॉडी के छोटे छोटे से पीसेस हो जाते हैं। जितने पीसेस होंगे बेटा उतने ही उतने ही हमारे पास स्पाइरोगायरा क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए इसकी बॉडी के 3 पीसेस हो गए, हर एक पीस जो होगा वो एक न्यू एल्गी में प्रोड्यूस कर जाएगा। ये स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गा है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। आप देखो कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स। पेरेंट बॉडी के जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जो पीसेस बन जाते हैं, पीसेस टुकड़े जिसे हम कह सकते हैं, तो वहीं से ही एक न्यू इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलती है बेटा। आगे आ गया है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंगस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनकी बॉडी के ऊपर क्या लगते हैं, स्पोर्स। मान लीजिए ये हमारे पास ब्रेड माउल है, ये ब्रेड है ना, ब्रेड पे जो उल्ली लग जाती है, अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो आपको वो ऐसी दिखती है, उल्ली जो लग जाती है उसके ऊपर फंगस, तो आपको वो कुछ ऐसी दिखती है उसके ऊपर ऐसे कुछ। तो उसके अंदर जो ये दिख रहे हैं आपको, इसे हम बोल देते हैं सुप्रेंजिया। जो राउंड सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे हम सुप्रेंजिया बोलते हैं बेटा, इसका नेम है, ये है इसके पीछे। और इसके अंदर जो हमने लगा रहे हैं डॉट्स, ये हैं स्पोर्स, जैसे छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, इन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। अगर ये खुल जाए, जैसे ये बड़ा हो जाएगा, स्प्रेंजिया मिच्योर होगा, ये फट जाएगा, खुल जाएगा, इसके अंदर से स्पोर्स गिरेंगे बाहर। जहाँ जहाँ पे भी ये स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यू फंगस प्रोड्यूस होगी, न्यू फंगस, ठीक है। तो मीन्स स्पोर्स से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना, ये मोस्टली क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, दिस रिप्रोडक्शन डन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होती है ये रिप्रोडक्शन, विच अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये स्पोर्स बनते ज़्यादातर होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जब प्लांट्स की कंडीशंस अच्छी नहीं होती ना, वेदर उनके लिए सूट नहीं करता, तब वो स्पोर्स बना लेते हैं, फ्री तो होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि चलो स्पोर्स बना लेते हैं, बैठे बैठे अपने स्प्रेंजिया के अंदर वो बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं। जैसे ही कंडीशंस अच्छी वाली कंडीशंस आ जाती हैं, फिर वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं और न्यू वाले जो फंगस है, न्यू वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में आके वो क्या करते हैं, फिर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब कंडीशंस होती हैं अनफेवरेबल, तब वो बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स का बनना अलग चीज़ होती है, उसका डेवलप होना अलग चीज़ है। बनते वो जब हैं जब वेदर अच्छा नहीं होता। प्लांट्स के स्पोर्स, कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी स्पोर्स बनते हैं, जैसे फर्न्स होती हैं, मॉसेस में ये बनते हैं, ठीक है बेटा, स्पोर्स। तो चलें आगे,
हमारे पास बडिंग भी है, तो वो क्या है हम यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, आगे है हमारे पास बेटे फिशन, एक हमारे पास स्किप हो गया वहाँ पे रिटर्न में। आगे है हमारे पास जो 5th वन है फिशन है, मीन्स जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है, डिवाइड्स और ब्रेक हो जाती है इनटू 2 न्यू इंडिविजुअल। ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन जैसा नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चलता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, अमीबा तो आपने देखा होगा, अमीबा की जो बॉडी है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो अमीबा की बाहर वाली बॉडी है वो डिवाइड करती है, ठीक है। बाहर वाली बॉडी जो है ये फिर जो है वो डिवाइड करती है, तो ऐसे क्या होता है 2 हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमीबा बन जाते हैं। एक से हमने कितने बना लिए, 2 बना लिए। आप देखो कि इसे हम फिशन बोल देते हैं, फिशन का मतलब भी ब्रेक होना ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फिशन, जो पेरेंट बॉडी है वो 2 न्यू इंडिविजुअल में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ऐसे हमारे पास ये बाइनरी फिशन है, बेसिकली इसे हम बाइनरी फिशन बोल देते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फिशन भी होती है बेटा जी। तो ये जो आपके सामने बाइनरी का मतलब होता है 2, मल्टीपल में होता है कि एक से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, फिर जो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे जितना आपकी बुक में गिवन है हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैथड्स। आगे है नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बताना है, तो चलें देखिए क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, इसमें होता क्या है बेटे। आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हमें 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। कितने पेरेंट चाहिए होते हैं, 2। एक चाहिए होता है मेल और दूसरा चाहिए होता है हमें फीमेल। याद रखना है, मेल की बॉडी में भी एक गैमीट बनता है, फीमेल की बॉडी में भी एक गैमीट बनता है। फिर ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये एक सेल बनाते हैं मिलकर दोनों ही, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं बेटा जी। ये जाइगोट फिर आगे डेवलप होता है और एक न्यू इंडिविजुअल में ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए तो ये डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद ये क्या होगा, इसे हम बोलते हैं जाइगोट। जो जाइगोट है ये डेवलप होगा और एक न्यू इंडिविजुअल वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यहाँ पे जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, जिससे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है बेटा जी, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, यहाँ पे 2 पेरेंट्स चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक चाहिए मेल और दूसरा चाहिए फीमेल। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। तो प्लांट्स में जो मेल और फीमेल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, प्लांट्स में जो फूल लगते हैं ना उनके अंदर होता है मेल और फीमेल पार्ट्स, ठीक है। फूल के अंदर होते हैं मेल और फीमेल पार्ट्स। तो ये आपको मैं बहुत बार बना के दिखा चुकी हूँ, ये मेल है और ये सेंटर में हमारे पास फीमेल है बेटा जी। इनके अंदर जो गैमीट बनेंगे फिर वो फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद फिर वो जाइगोट बनाएंगे, फिर वहाँ से हमारे पास बनता है सीड, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सीड बनता है। किसकी प्रोडक्शन होती है, एक सीड की प्रोडक्शन होती है। और ये सीड जब हम कहीं पे लगाएंगे और इस सीड में से जब एक न्यू प्लांट निकलेगा, वो प्लांट जो होगा वो होगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट। आप पीछे भी देख के आए कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन थी वहाँ पे हम सीड की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम रूट की बात कर लेते हैं, स्टेम की बात कर लेते हैं, बड की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं, लेकिन सीड की बात नहीं करते हैं। सीड का मतलब है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस से सीड याद रख लो, एस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रख लो, ठीक है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है। ये प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स का ये कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये चैप्टर ही प्लांट्स का है,
नेक्स्ट है बच्चे, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने डिफरेंस बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हमें एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट। यहाँ पे हमें दो पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल। आपको ये पता चल गया होगा। उसके बाद आ जाती है बात, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डिवेल्प प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड टू ईच अदर। आप देखोगे कि जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है उसमें जितने भी न्यू वाले प्लांट्स आएंगे वो बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशंस हैं प्लांट्स में वो कम होती हैं, देखने में होती नहीं है। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटे, यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि एक मेल वाला पार्ट है, एक फीमेल वाला पार्ट है, फिर उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट न्यू बनेगा वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिजिकली भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगी, साइज भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो, लेकिन लिटिल बिट उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम। ये तो होगा कि रोज़ के प्लांट को लगेंगे तो रोज़ ही, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उनका साइज़ ठीक है अभी सेम ही होगा। बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं उनमें। ठीक है, हो सकता है कि प्लांट की हाइट कम ज़्यादा हो जाए, या फूल की जो फूल बड़ा छोटा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है जी, स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हमें नहीं चाहिए, कोई हमें मेल पार्ट नहीं चाहिए, कोई फीमेल पार्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चाहिए भाई, यहाँ पे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेल वाला जो पार्ट है जिसे हम स्टेमन कहते हैं उसके अंदर पोलन्स बनने हैं। फीमेल का जो ओवरी है उसके अंदर जो अव्यूल है, उसके अंदर जो एग है वो हमें चाहिए, फिर वो फ्यूज होंगे तभी तो सीड बनेगा ना। तो फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट्स। मीन्स इसके अंदर क्या है, मेल फीमेल के पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये हमें चाहिए। क्लियर है बेटा जी। आगे है एग्जाम्पल्स जैसे कि यीस्ट, रोज, जैस्मीन, पोटैटो। ठीक है, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल। आप देखोगे कि रोज़ की हम स्टेम कटिंग लगाते हैं, है ना, इन सभी की हम स्टेम कटिंग्स लगाते हैं। यहाँ पे ये बडिंग से प्रोड्यूस होता है। आप देखो यीस्ट की हम एग्जांपल करके आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी हबिस्कस, कॉर्न, पपाया। ये सभी जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स इनमें सीड का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है जी, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के जो हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऊपर हमने बनाया हुआ है ऐसे एंथर, इसमें से एक जो लंबी सी डंडी निकलती है इसे हम फिलामेंट बोल देते हैं बेटा जी। ये है जी हमारे पास फिलामेंट, और ऊपर इसे हम बोलते हैं एंथर। इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसे हम बोलेंगे मेल गैमीट। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर जो छोटा सा सेल है वो होगा मेल गैमीट, पोलन्स। उसके बाद है ये है फीमेल वाला। फीमेल का जो है यहाँ पे आप देखो कि ऐसे बना लेते हैं छोटा सा करके ऐसे, यस। तो ये ऊपर वाला जो है ये स्टिग्मा है, हम पीछे भी देख कर आए हैं। और ये है हमारे पास स्टाइल, और ये है हमारे पास ओवरी। ठीक है, तो ओवरी के अंदर बेटे मान लीजिए ये एव्यूल है, और इसके अंदर बनेगा एग। ठीक है, वो नहीं दिखेगा आपको, ओव्यूल दिख जाएगा, मान लीजिए ओव्यूल दिख गया। ठीक है, उसके अंदर है एग। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसके अंदर ही फिर सीड की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यही हमने बनाने थे। तो यहाँ पे फूल भी बनाया हुआ पूरा। फूल की जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं इसे हम पेटल बोलते हैं। फूल के नीचे जो ग्रीन पत्ती होती है उसे हम सेपल बोलते हैं। ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, ये है मेल पार्ट। क्लियर, मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट, इसको मिलाकर हम स्टेमन बोलते हैं। मीन्स ये स्टेमन है पूरे का पूरा, जो कलेक्टिव इसको स्टेमन बोलते हैं। इसे हम पिस्टिल का नेम देते हैं। ठीक है बेटा, पिस्टिल के पार्ट्स छोटे छोटे से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एव्यूल। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास एक पूरा फूल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। सभी पार्ट्स आपने ड्रॉ करने हैं पेपर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखें क्या है, दो तरह की है,
सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन का आपको पीछे भी पढ़ा है कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे उन्होंने जाना है। चलिए अब देखें सेल्फ में क्या होता है, फूल के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है। देखो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर। सेम ही फूल के पिस्टल पे वो जा रहे हैं, सेम ही फूल के, ठीक है, यहाँ से पोलन उसी फूल के अंदर ही ये सारा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सेल्फ है। दूसरी तरफ इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टल ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए ये कोई पौधा है कि ये फूल लगा है कि ये फूल लगा है, यहाँ से यहाँ तक गया, उसी प्लांट के ऊपर फूल लगे हुए हैं, यहाँ से पोलन यहाँ से पोलन उसी प्लांट के दूसरे फूल पे जा रहा है, जहाँ फिर उसके पास एक और सेम काइंड का ही प्लांट लगा है, तो वहाँ से वो दूसरे प्लांट के फूल पे जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम नेम दे देंगे क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्चुअल फ्लावर। आपको पता है कि जो सेल्फ है ये सिर्फ बाइसेक्चुअल फूलों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पास मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। जो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन है ये दोनों में ही देखने को मिल सकती है, यूनिसेक्चुअल भी और बाइसेक्चुअल फूलों में भी। तो ये दो तरह की हमारे पास थी बेटा पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। बेटे आप देखो कि कैसे होती है फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए ये हमारे पास बेटे यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन्स, कहाँ से आया, मेल पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे मेल वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे पोलन गिर गया, पोलन में से बेटा एक ट्यूब निकलती है, पोलन इसके अंदर एक छोटा सा सेल है जिसे मेल गैमेट, इसमें से एक ट्यूब निकलेगी, ठीक है, जिसे हम पोलन ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ये पूरी ओवरी को हम अच्छे से बना लेते हैं, इसके अंदर जो एव्यूल होगा, मान लीजिए एव्यूल है और इसके अंदर एक सेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलन की ट्यूब आ रही है, ठीक है, ट्यूब आ रही है, यहाँ पे इस एव्यूल का जो ओपनिंग होगी वहाँ से ये एंटर कर जाएगी ट्यूब अंदर, और जो इसके अंदर ये वाला सेल है वो भी जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, आ गया इसके अंदर आ गया, तो इसके पास वो पहुँच जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है, इसके बीच में से वो चला जाएगा, यहाँ से पोलन ट्यूब रास्ता बन गया उसका, अंदर चला गया, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे जाके वो दोनों ही हो गए फ्यूज हो गए, तो इसे ही तो हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल का जो फ्यूजन है, ठीक है, गैमीट्स का। तो चलिए ये देखें क्या है, व्हेन पोलन्स लैंड ऑन स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन लैंड कर गया, इट जर्मिनेट, वहाँ से वो जर्मिनेट करेगा और वहाँ से एक ट्यूब निकलेगी, एंड गिव राइज टू पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब आ रही है, विच पासिस थ्रू स्टाइल एंड रीच द ओवरी ऑफ द पिस्टल। वो कह रहा है कि स्टाइल में से जाते जाते देखो ये डिफरेंट टाइप के बेटे हमारे पास ओव्यूल होते हैं, किसी का जो ओपनिंग है वो ऊपर भी हो सकती है, किसी की साइड पे हो, कहीं पे भी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि ओव्यूल इतने तो सारे तो प्लांट्स हैं, सभी में सेम ओव्यूल तो नहीं होगा, ओव्यूल की ओपनिंग भी डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पे उसकी ओपनिंग है यहाँ पे भी उसकी ओपनिंग हो सकती, तो जहाँ पे भी ओपनिंग है वहां से ही एंटर करनी है हमारे पास पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब आ गई है, देखो आप, ठीक है, ये जा रही है इसके अंदर से जाके जो इसके बीच का जो सेल होगा वो अंदर चला गया है, ठीक है। चलिए व्हेन द पोलन ट्यूब रीच एन एव्यूल इट रिलीजेस द मेल गैमीट। जैसे ही वो कह रहा है कि पोलन ट्यूब एव्यूल के पास पहुंची तो उसने अपना मेल गैमीट रिलीज कर दिया, अंदर छोड़ दिया। द मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन, वो कह रहा है कि इनकी फ्यूजन के बाद जो एक सेल बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं बेटा जी। जाइगोट जो है इट डिवेल्प्स सेवरल टाइम, जो जाइगोट है इट डिवाइड्स सेवरल टाइम, वो बहुत बार डिवाइड करता है, 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे 8 ऐसे बहुत सारे वो डिवाइड करते करते इतने सेल बना लेता है कि उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा और एक सीड बनाएगा, ठीक है। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि ओव्यूल के पास एक एग है तो एक सीड बनेगा, 2 है 2 3 जितने भी हमारे पास ओव्यूल होंगे, क्योंकि डिफरेंट
प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अव्यूल होंगे, किसी में एक अव्यूल, किसी में 2 3 4, तो उतने ही सीड बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। सीड जो है ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, देखो डिस्पर्स बाय एनिमल्स हैं, एनिमल उनको डिस्पर्स कर सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स एनिमल जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं, खाने के बाद जो उनका वेस्ट निकलेगा उसमें सीड आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी वेस्ट होगा वहाँ से न्यू प्लांट आ जाएंगे। और कुछ सीड्स की हुक्स होती हैं जो क्या है उनकी फर में चिपक जाती हैं, और वो जहाँ पे भी जाएंगे इधर उधर वो सीड गिर जाएंगे और न्यू प्लांट वहाँ से राइज हो जाएगा। दूसरा है डिस्पर्स बाय विंड, हवा से भी जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं सीड। तो ये सीड छोटे होते हैं और विंग्स होते हैं जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपने ड्रम स्टिक देखा होगा, ठीक है, ड्रम स्टिक है, ठीक है, उसके सीड्स में ऐसे विंग्स होते हैं, जहाँ फिर हमारे पास जो मैपल का आपने देखा होगा, इनके जो सीड्स होते हैं इनमें विंग्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सीड्स विंग्स होते हैं जिस वजह से ये उड़ के इधर उधर जा सकते हैं। या फिर हेयरी, जैसे सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं हेयरी होते हैं ऐसे, ठीक है, वो भी उड़ जाते हैं हवा से, हल्के हो जाएंगे ना, लाइट वेट हो जाएंगे विंग्स की हेल्प से या हेयर की हेल्प से, तो फिर वो उड़ सकते हैं इजीली। तो विंड से भी इधर उधर सीड जा सकते हैं और जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे न्यू प्लांट लग जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी से भी डिस्पर्स होंगे, जहाँ जो पानी के आसपास प्लांट हैं उनके जो फ्रूट हैं सीड हैं पानी में ही गिरेंगे तो पानी उनको बहा कर ले जाएगा बेटा। तो जैसे कोकोनट है वो पानी में गिर जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वो जहाँ पे भी सेटल होगा वहाँ पे एक न्यू प्लांट लगेगा। नेक्स्ट है बेटा डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। यस बेटे, कुछ हमारे पास ऐसे सीड होते हैं जो एकदम से खुल जाते हैं सडनली, जैसे आप कुरकुरे का पैकेट खोलते हो, जैसे खोलते हो कई बार इतना हम उसको जर्क से खुल जाता है कि बीच के सारे कुरकुरे बाहर निकल जाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं, एकदम झटका सा लगता है। तो ऐसे अगर सीड गिरे, झटका लगा और वो खुल गया, खुलने के बाद कुछ सीड ऐसे कोई फ्रूट गिरा, गिरने के बाद वो खुल गया, फट गया, उसमें से सीड इधर उधर गिर जाएंगे दूर दूर, तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, एक न्यू प्लांट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उग जाएंगे, ग्रो करेंगे। ये कैस्टर और बाल्सम जो हमारे पास ट्रीज़ हैं उनमें ये कॉमन है, उनके जो सीड जो हैं वो ऐसे डिस्पर्स होते हैं, फ्रूट जो लगता है एकदम से खुल जाता है, फिर उसके अंदर से सीड बिखर जाते हैं इधर उधर, तो ये है डिस्पर्सल। नेक्स्ट है मैच करना है हमने कॉलम के जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं यहाँ इधर। तो चलें देखिए, बड जो है ये किस में देखने को मिलेगा, मैपल नहीं, ये तो ट्री है, स्पाइरोगायरा ये एल्गी है, यीस्ट, यीस्ट में हम बडिंग पढ़ के आए तो यहाँ पे ये बड इसके साथ हो सकता है। आइज आप कहाँ पे देखी थी, पीछे हमने बात की पोटैटो के अंदर, आइज हम पोटैटो में देखी थी। फ्रैगमेंटेशन हम कहाँ पे पढ़ के आए, फ्रैगमेंटेशन एक एल्गी में देखी थी जो स्पाइरोगायरा था। विंग्स हम कहाँ पे पढ़े हैं अभी, सीड, किसके सीड में विंग्स होते हैं, मैपल ट्री के। स्पोर्स कहाँ पे होते हैं, स्पोर्स आप देखो कि ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड में फंगस लगती है वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होती है, या रोज़, रोज़ तो एक प्लांट है तो ये फंगस, इससे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये बेटा इनके आंसर्स हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास, ईस्ट में ए लगाना है हमने, आइज जो है बी है, यहाँ पे सी हमारा पास ये स्पाइरोगायरा है बेटा जी, डी यहाँ पे है, और ये है हमारे पास ई, तो ये है इनके आंसर। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे बोलते हैं, ये लीफ, स्टेम, रूट, ये तो है वेजिटेटिव पार्ट, तो बचा है फ्लावर, तो इसका आंसर है फ्लावर। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है द मिच्योर ओवरी फॉर्म्स, जो ओवरी मिच्योर होती है उससे क्या बनता है, उससे बेटा बनता है फ्रूट, फ्रूट के अंदर फिर सीड होता है, आपको पता ही है कि जो मिच्योर ओवरी है ये होती है फ्रूट। नेक्स्ट है जी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर किस में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आंसर है इसका ब्रेड माउल्ड। वैसे जो ब्रेड माउल्ड है आज हम इसको फंगस वाली जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं, जब बिगनिंग में, जब प्लांट्स, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन थी तब जो फंगस थी ये प्लांट्स में ही मानी जाती थी, बाद में फिर बहुत सारे हमारे पास आए, ठीक है, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी, फिर उन्होंने बताया कि जो ब्रेड माउल्ड है ये प्लांट नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं
ठीक है, छोटे बच्चों की, जैसे ये चैप्टर है आपका बेटा, तो आपको ये प्लांट में ही पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है जी ब्रायोफिल्म कैन प्रोड्यूस बाय इट्स। जो ब्रायोफिल्म है ये कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता है कि जिसे हम पत्थर चट भी बोल देते हैं। इसका जो लीफ होता है इसमें छोटे छोटे से, इसके जो अंदर छोटे छोटे से बड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हैं। मीन्स लीफ जो है एक न्यू प्लांट्स को क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी जो रिप्रोडक्शन है ये लीव्स के थ्रू होती है। आपके पास क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 8।